रुक जाने दो। प्लेन चला जाएगा। चले जाने दो। टिकट वेस्ट हो जाएगी। हो जाने दो। मैं तुम्हें मुझसे अलग होने नहीं दे सकता इश्की। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ इश्की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें ट्रस्ट ना करने की गलती, तुमसे नफरत करने की गलती, तुम्हारी लाइफ से सब कुछ छीन लेने की गलती, अपनी फीलिंग्स को कभी इजहार ना करने की गलती। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में सिर्फ दर्द ही दिया है और कुछ नहीं। लेकिन मैं आज से अपनी लाइफ में तुम्हें सिर्फ खुशियां देना चाहता हूं। आपकी तो शादी नहीं कर पाया मैं। प्लीज इश्की, शादी करोगी मुझसे? बड़ी मुश्किल से जिद की हार हुई इश्की, बड़ी मुश्किल से दिल जीता है। क्या इस दिल को तुम एक और मौका दे सकती हो? प्लीज। इस बात की क्या गारंटी कि आपकी जिद फिर से थक गई है? आप फिर से मुझे बर्बाद करने की कसमें नहीं खाएंगे। एक बार टूट चुकी, अगर फिर से टूटी तो बिखर जाऊंगी। ना मैं तुम्हें टूटने दूंगा, ना बिखरने दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं कैसे मानूं आप सच कह रहे हैं? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या कह रहा हूं मैं? सच या झूठ? तुम्हारे बिना मैं, मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी इश्की। अगर तुम यहां से चली गई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। इश्की बेटा, तू कहाँ रह? मासी मासी, ये मोमेंट प्लीज खराब मत होने दीजिए। आपको शाहरुख की कसम है मासी। चलिए आप। तुम्हें याद है इश्की, उस दिन पूल साइड में तुमने मेरे लिए कुछ फील किया था? याद है तुम्हें? हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है। इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे वो फीलिंग याद दिलाने का मौका दोगे? कैसे और कह दूं? आप जानते हैं आप कैसे, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं। आई अंडरस्टैंड इश्की, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज करने दे सकता। क्या? तुम्हें यहां से जाने नहीं दे सकता मैं। I'm sorry इश्की, लेकिन तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, कभी नहीं। मुझे जो कह रहा था मैंने कह दिया।
तुम्हारी बारी। मम्मी जी, इतना गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए प्लीज। अरे पानी तो आहान ने फेर दिया जी, आपकी इज्जत पे, आपके सपनों पे। तुझे तो पता ही होगा ना कि ये सब होने वाला है ना? पता था तो मुंह पे ताला लगा के चुप क्यों बैठी रही, बताया क्यों नहीं? अरे मेहता फैमिली फ्रेंड्स, अब उनको मैं क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी? हाय, मुझे तो प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब उनके सामने ये चेहरा लेके तो नहीं जा सकती ना मैं। और बेचारी रिया, उस पे दिल पे क्या बीत रही होगी। आहान ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा जी। आंटी जी, जब आहान को रिया पसंद ही नहीं थी तो पहले क्यों नहीं मना कर दिया? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पहले रोका किया, सगाई की, और ऊपर से शादी के मंडप में से भाग गया। ये संस्कार दिए आपने अपने बच्चों को? ये शराफत है? बोलिए ना, अब क्या करें हम? क्या होगा मेरी रिया का? बोलिए ना। ये सब तेरी वजह से हुआ है इश्की, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। इश्की, कुछ तो बोलो। श्रिया, उसका क्या होगा? मैंने रिया के साथ जो कुछ किया गलत था इश्की। अगर मैं शादी नहीं तोड़ता तो और गलत होता, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं रिया से शादी कैसे कर सकता हूं जब प्यार में तुम जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता, मैं उसके साथ शादी करके उसे धोखा नहीं देना चाहता। इसकी एटलीस्ट मेरी तरफ देखो तो सही, बताओ मुझे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब जा रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली पे लाइट्स चली गई, और जब मैं आया तो लाइट्स आ गई। पर हम दोनों की तो हर बात पे लाठी बजती है। What's लाठी बजती है? अरे मतलब हर बात पे लड़ाई हो जाती है। आपको तो मेरी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, तो फिर आप और मैं इश्कान कैसे चलेगा? इश्कान? कार्तिक ने तुम्हें भी सिखा दिया? कार्तिक क्यों सिखाएगा, मैंने अपने आप सोचा है। मतलब कभी कभी ऐसा ख्याल आता था तो, पर कपल नेम तो यही बनेगा ना। पर कपल नेम से कपल नहीं बनते, कॉमन बातों से बनते हैं, और हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन आज एक बात तो समझ आ गई इश्की, कि तुम क्या फील करती हो और मैं क्या फील करता हूँ। पर मैं पिछली बार भी गलत बंदा चूज करने की गलती कर चुकी हूँ। इस बार सही बंदा ना चूज करने की गलती मत करो इश्की। कॉन्फिडेंस। पर एवीएम मैं जानती हूँ कि आपके लिए फैमिली क्या है। मैं भी जानता हूँ तुम अपनी फैमिली को कितना रिस्पेक्ट करती हो इश्की। तुम्हारे अंदर भी फैमिली के लिए वैल्यूज है। तुम भी अपनी फैमिली से प्यार करती हो। दिल तो जीतना होगा। जब तुम मेरे जैसे अखड़ू, अड़ियल, नाम तीन बंदा में इनका दिल जीत सकती हो, तो बेचारी मेरी फैमिली क्या चीज है। माहिया, 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 माहिया। इश्की, कुछ तो बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
मैं काम करना चाहती हूँ ईवीएम, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, एक पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ मिसेस आहानवीर मल्होत्रा बनकर नहीं रह सकती, और आप मेरे जैसी लड़की के साथ खुश भी नहीं रहेंगे। फिलहाल मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता वो मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ इश्की कि मैं और मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे बिना आधे है। माहिया माहिया मम्मी जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं आहान कोई चीज बिना वजह नहीं करता है। अगर उसने ये शादी तोड़ी है ना तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। वजह वो चुड़ैल इश्की। हाँ, तो भी प्रॉब्लम क्या है? अगर वो इश्की को पसंद करता है तो उसे इश्की से शादी कर लेने दीजिए ना मम्मी जी, क्योंकि अगर रिया से उसकी शादी हो भी गई तो वो दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं जिस शादी में खुशी नहीं होती ना वो शादी बर्बाद हो जाती है। मम्मी जी प्लीज इश्की को एक मौका दे दीजिए आहान के लिए। उस चुड़ैल को मौका देने से बेहतर है मैं मर जाना पसंद करूंगी। चले? कैसे जाऊं माँ? दादी जी पहले से ही मुझसे नफरत करती और अब तो और ज्यादा करेंगी। वो तुम्हें जानती नहीं है ना इश्की, तब जान जाएगी तब तुमसे वो भी प्यार करेगी। भी मतलब? और भी कोई मुझसे प्यार करता है? कल तक आप मुझसे नफरत करते थे और आज से मैं और मेरी सोच दोनों बदल गए इश्की। यकीन नहीं हो रहा ना? यकीन दिलाओ, दिलाओ यकीन। मेरी तरफ देखो, जूम करके देखो। ऑलरेडी इतना पास है और कितना जूम करूं? और पास। और पास। और पास। हाँ दादी। आहान पुत्र, तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। बस तू खुश रहना। अगर हो सके तो अपनी दादी की चिता को आग देने आ जाना पुत्र। दादी? हेलो दादी? फोन उठाओ दादी। फिर से ट्राई करो। फोन ही नहीं उठा रही। हेलो कार्तिक, दादी कहाँ है? व्हाट डू यू मीन तुझे नहीं पता? अभी अभी दादी का कॉल आया था, वो बहुत अपसेट साउंड कर रही थी। देख, अगर उन्होंने अपने साथ कुछ किया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू कुछ भी कर, पुलिस को कॉल कर। हेलो होटल में सुनो, ढूंढ। सुनो भी दादी का कॉल आया था। Just वो find अपने out. आप को कुछ करने ले, प्लीज देखो जाके। हमें हर हाल में दादी को ढूंढना होगा।
अगर दादी को कुछ हो गया ना, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मॉम डैड के मरने के बाद बस दादी तो है मेरी। आहान, कुछ नहीं होगा उन्हें। तो आहान, कुछ नहीं होगा दादी को। अगर दादी को कुछ नहीं होगा। आहान, काम डाउन, ट्रस्ट मी। चल के उन्हें ढूंढते हैं, चलो। वो कमीनी इश्की, उसने सब बर्बाद कर दिया। अभी तक हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था, बस लास्ट मिनट आहान का दिमाग खराब हो गया और अपने सारे प्रिंसिपल उसूल भूल गया और उस 2 कौड़े की लड़की के पीछे भाग गया। ये सो कॉल्ड परफेक्ट हस्बैंड आप ही ढूंढ कर लेकर आई थी ना मॉम। आप ही ने कहा था ना आहान बहुत संस्कारी है, अपनी दादी की हर बात मानता है। देख लिया आपने उसके संस्कार, चला गया ना छोड़कर। तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं किया था रिया। तुम्हें ही चाहिए था बहुत अमीर घर का स्टेबल और गुड लुकिंग लड़का। अगर आहान से इतनी प्रॉब्लम थी तो 2 साल तक चुप क्यों रही? कहा था मैंने तुमसे कि एक बार बस शादी हो जाने दो, उसके बाद जो मर्जी आए वो करना। लेकिन तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ ना, बर्दाश्त नहीं कर पाई, चली गई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास और हो गई प्रेग्नेंट। अब मुझे बताओ रिया, इस बच्चे को बाप का नाम कौन देगा? जरा सा सब्र कर लेती तो आज ये सब नहीं होता रिया। 2 साल से वही तो कर रही हूँ मॉम, और कितना टॉलरेट करूँ उस बोरिंग आहान को। हर बात पे मेरे रूल्स, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरा दम घुटता है उस आहान के साथ। और वैसे भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझ में। तो इंटरेस्ट पैदा करती ना रिया, बार बार यही तो कहा था, यही तो काम था तुम्हारा, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। सब कुछ करके देख लिया मॉम, इस फैमिली को जैसी बोरिंग बहू चाहिए थी वैसे बनकर रही। हाँ जी, मम्मी जी, दादी जी, जी करके ना मेरी जुबान घिस गई। आहान की हर बात मानी मैंने, उसकी कोई बात नहीं काटी, हर बात पे अग्री किया। इनफैक्ट जब वो इश्क के लिए पागल हो रहा था मैंने तब भी उसे टॉलरेट किया। तो और क्या करती? आई एम टायर्ड। मुझसे ये संस्कारी अच्छी बहू बनने का ना नाटक और नहीं होगा। और वैसे भी इस नाटक का क्या हुआ? चला गया ना आहान इश्की के पास वापस। आहान, हाँ? आप एक काम कीजिए, आप जाकर रिसोर्ट में ढूंढिए। तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, पर हमें अलग अलग जगह जाकर ढूंढना पड़ेगा ताकि वो जल्दी मिल जाए। मुझे बताती रहना। जी। ओके। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आहान के मन में कुछ बात चल रही हो और सोनू को पता ना हो। और सोनू को पता होना मतलब तुझे पता होना। तो तूने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? हाँ, अब उस फैमिली के साथ हमारा भी नाम जुड़ा हुआ है ना। अब वो 2 कौड़ी की लड़की को बहू बना के ले आएंगे हमारी, तो हमारा भी स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा ना। अब इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे कि एक नौकर मेरी रिश्तेदार बन जाए। मॉम प्लीज, सब कुछ अपने बारे में बनाना बंद कीजिए। यहाँ पर सब लोग वैसे ही इतने परेशान हैं, इतने स्ट्रेस्ड हैं। आहान भैया ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है एंड मुझे कुछ भी नहीं पता है। ऊपर से आप हो कि मुझसे ही पूछे जा रही हैं। राज दादी कहीं चली गई है। उन्होंने आहान भैया को बोला कि वो जीना नहीं चाहती। दादी क्या करेंगे? वो कुछ कर लेंगे क्या? अरे करेंगे क्या, जान देंगी और क्या करेंगे। अब आहान ने तो उनको मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। गिन्नी, दादी की शोक सभा के लिए मेरे लिए सफेद ड्रेस निकाल के रखो। मॉम प्लीज सोच समझ के बात कीजिए। अरे सफेद ही पहनते हैं, है ना गिन्नी? हाँ। दादी ने सचमुच कुछ कर लिया तो? कुछ नहीं होगा दादी को। मैं हूं ना सोनू रीटा, हम दोनों दादी को साथ मिलके ढूंढेंगे। थैंक यू राज, तुम मुझसे इतना नाराज हो फिर भी। हर कपल में फाइट होती है बेबी, पर उसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए। और जो भी हुआ अभी उसे भूल जाते हैं। चलो मेरे साथ आ जाओ। इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या सल्लू? हुआ होगा कुछ, नई शादी में तो लड़ाइयाँ होती रहती। पर बात क्या है? अरे हुआ होगा कुछ। अब मैं क्या उनके बेडरूम में जाके ताका झाकी करती रहती हूँ क्या? तू अपने हस्बैंड से रोज लड़ती, मैंने कभी पूछा कि क्या बात है? राज और सोनू के बीच क्या चल रहा है पता तो करना पड़ेगा। नहीं, ये दादी जान देने वालों में से तो नहीं है, कुछ गेम खेल रही है जरूर। अब मजा आएगा तमाशा देखने का, क्यों गिन्नी? हाँ सही। दादी मम्मी जी कहीं नहीं मिल रही, सब जगह ढूंढ लिया, सब जगह। मैंने भी हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। क्या करेंगे समझ? पता नहीं कहाँ चली गई है। मिली? दादी मिली? नहीं भैया, कहीं नहीं मिल रही। हाँ, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही। कहाँ चली गई है वो? दादी मिली? नहीं भाई। तू कहाँ थी? दादी तेरे साथ क्यों नहीं थी?
मिल जाएगी। मासी, दादी, दादी मिल जाएंगी। कहाँ चले गए आप दादी? दादी रिजॉर्ट में नहीं है तो फिर कहाँ चली गई वो? दादी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे और एवीएम को साथ आने से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, खुद को हार्म भी। इतनी नफरत के साथ कोई भी रिश्ता कैसे चलेगा? ये भी मुझसे प्यार करते हो, दादी मुझसे नफरत। पर इस प्यार और नफरत के बीच एवीएम टूट जाएंगे। मैं और वो एक साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं, अगर मेरे उठ के घर में जाने से उनका घर टूट जाएगा तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।